हेलो दोस्तों, वेलकम टू द घर। तो हमारा पार्थू गया है स्कूल, अनूप छोड़ने गए हैं और मैं कर रही हूँ ऑयल पुलिंग। तो मुझे याद आया कि मेरी एक सखी ने मुझसे कहा था, सीमा हमें भी ऑयल पुलिंग के बारे में बताना। तो देखो, सबसे पहले तो होंठों से शुरू करते हैं। वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट ऑयल की आप पुलिंग कर रहे हैं। तो ये जो फूड पाइप होती है ना हमारी, ये पूरी क्लीन हो जाती है 20 मिनट आप ये करेंगे तो। ये जो आपके दोनों साइड के चीक्स हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है बहुत ही अच्छे से। और ये जो हमारे मसूड़े होते हैं ना अंदर, इसके जो वीकनेस जो इसमें आ जाती है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से ठीक होने लगते हैं। तो आप सबको याद होगा कि मेरे अभी ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं उसके बाद गई, इतना पैसा लगा के क्लीनिंग वगैरह ट्रीटमेंट करा के आई। उसके बाद मेरे दांत में गैप आ गया था नीचे वाले में, लेकिन देखो ऑयल पुलिंग से वो गैप पूरा भर चुका है और बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्या क्या बताऊँ, कुछ सोचो मत, बस को कर लेना। लेकिन मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, आ जाओ। इसको सुबह के टाइम मुंह पे रखना आप, तिल का तेल या फिर नारियल का तेल। इसको देखो, गंडूशा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ी एक प्रक्रिया है। इसे सुबह के समय खाली पेट मुंह में तेल भरकर कुछ देर के लिए उसे मुंह में चारों तरफ घुमाया जाता है। और इसको ना, इसमें 4 से 5 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन आप एटलीस्ट 20 मिनट करना, पता ही नहीं चलता। पहले 1-2 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा, मेरे मुंह से तो ऑयल बाहर निकल के गिर रहा था क्योंकि आदत नहीं थी ना। अब तो ऑलमोस्ट मंथ होने को आया है और इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ इसको करने के बाद। तो देखो, दांतों की चमक बनी रहती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, गले में इन्फेक्शन नहीं पनपता, ईएनटी संबंधी समस्याएं दूर होती है, त्वचा पर ग्लो आता है, सांसों की दुर्गंध से छुटकारा मिलता है, मुंह की पूरी सफाई हो जाती है, दांतों में कैविटी नहीं होती और दांतों में दर्द भी नहीं होता। दांतों का पीलापन दूर होगा, दांत दर्द दूर होगा, सांसों की बदबू से राहत मिलेगी, ओरल हेल्थ अच्छी होगी, दांतों में ठंडा गर्म लगने की जो समस्या होती है वो सब दूर हो जाती है। तो बस कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठ के पहले अपने जो आपको फ्रेश होना है वो सब करो। ब्रश करने से पहले इसको करना है, इसलिए रात को ब्रश करके सो। और पता है आपको, रात को ब्रश करने के बावजूद जैसे ही ऑयल पुलिंग स्टार्ट करते हैं ना, मुंह के जाने किस कोने से इतने अजीब अजीब से पीसेस निकल के बाहर आते हैं जो जाने कब से हमारे मुंह के दांतों के बीच में फंसे पड़े होते हैं। जो पीला पीला प्लाक होता है ना, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप चाहो तो अब बस कल से शुरू कर दो, लेकिन कोल्हू का निकला हुआ तेल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर में लगाने वाला ऑयल। तो मिल जाता है बहुत इजीली, आजकल सब कुछ अवेलेबल है ना। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल का तेल करना। सरसों के तेल से भी किया जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो थोड़ा जलन करता है ना, तो उसको अवॉइड करो। नारियल तेल या तिल का तेल करना। अच्छा, और बस कर लो ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है। और पता है, आपके चीक्स की एक्सरसाइज होती है। तो कभी कभी आपने देखा है, जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो चिन के नीचे से एक छोटी सी चिन निकलने लगती है, तो वो भी गायब हो जाती है गाइस। और ये मैंने सच में अपने ऊपर ही देखा है। जब मैंने ये शुरू किया था ना, तो क्यों किया था, क्योंकि मेरे दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं उस दिन गई और आप यकीन नहीं मानेंगे, खड़े खड़े मेरे 15 मिनट में 2,000 रुपये ठुक गए। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया, और उसके 2-3 दिन तो ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन मुझे फिर ब्लीडिंग दिखी। तो क्या अब मैं हर तीसरे दिन जाके 2,000 रुपये खर्च करूँगी? मैं यही सोचने लगी। मैंने कहा नहीं, करना ही नहीं है ये फालतू वाला ट्रीटमेंट। ठीक है, वो साल में 6 महीने में एक बार जाके डॉक्टर को चेकअप करा लिया करेंगे, लेकिन परमानेंट इलाज क्या है मेरे दांतों के लिए? अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं कैसे ठीक करूं? तो जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। तो बस ऐसे एक दिन मुझे वो फिट मसल टीवी वीडियो जो हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में भी बनाते हैं, बट हिंदी वाला आप देखना, उसमें वो इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। और वो मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं होती उनकी वीडियो ज़्यादातर, तो वो पूरा आयुर्वेदिक ही बताते हैं। तो उनके कहने पर ही मैंने एक अपने शरीर से बहुत बड़ी बीमारी भी दूर करी थी, और आज दूसरी बार भी उनके ही वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिला है। तो मतलब ये जो यूट्यूब है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं दोस्तों। तो बस एक दिन मैं और अनूप बैठ के, अचानक ही कहते हैं ना, भगवान आपके सामने वो चीज़ें ला देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जो आप ढूंढ रहे होते हो। तो हालांकि मैंने बहुत पहले शिल्पा शेट्टी की एक वीडियो में देखा था कि वो ये ऑयल पुलिंग करती है, लेकिन तब हमें इसके बेनिफिट नहीं पता थे, तो बस मैंने किया ही नहीं। बाद में जब अब मैं ये करने लगी तो इससे रिलेटेड मेरे पास इतनी चीज़ें आई कि पता चला कि भाई सारी हीरोइनें इसको करती हैं। खैर, हमें हीरोइन नहीं बनना है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ गाइस, उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरे दांतों को इतना मैं मजबूत फील करती हूँ, इतना अच्छा एक मुंह का, जैसे आपको माउथ फ्रेशनर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ये मतलब हमारे पास इतनी चीज़ों का खजाना है, हम जानते ही नहीं हैं। जब आयुर्वेद की तरफ जाते हैं ना, तब पता चलता है। तो बिना कुछ सोचे समझे आप इसको करना शुरू करो। तो पंसारी की दुकान में या जहाँ कहीं भी आपको ये वाला ऑयल मिले ना, आजकल बहुत आसानी से अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। एक तो होता है वो जमा जमा सा ऑयल होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोल्हू का हो तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आप करो और करके अपने अंदर खुद ही बेनिफिट देखो। मतलब मुझे एक दिन भी ऐसा फील नहीं होता गाइस कि मैं इसको ना करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। मतलब मुझे एक्साइटमेंट होती है सुबह ये करने की, क्योंकि उसके बाद जो मेरा दांतों का जो टेक्सचर है वो बदल चुका है, मसूड़ों का टेक्सचर बदल चुका है, इतना अच्छा लग रहा है। एंड बाहर विदेशों में भी लोग इसको पता नहीं कब से कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसको आपने सिंक में स्प्लिट नहीं करना है, आपको इसको डस्टबिन में करना है, क्योंकि वो नारियल का तेल होता है। और नारियल का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, आप किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन रोज़ आप जब स्प्लिट करते हैं तो नीचे जो सिंक होता है ना, उसमें नारियल का तेल जा के वो चोक हो जाती है। हमारे बॉडी से इतनी गंदगी निकलती है, इतने टॉक्सिस निकलते हैं कि वो सारा चोक हो जाता है। और ये बात सबने कही है, आप चाहे कितनी भी वीडियोज़ उठा कर देख लीजिए कि आपको सिंक में, वॉश बेसिन में स्प्लिट नहीं करना है। आपको या तो टॉयलेट पे जाके, या फिर ज़्यादा बेस्ट आइडिया मैं बताऊंगी आपको कि बस डस्टबिन ही है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कभी कभी जब देखती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ सामान पड़ा है जो पक्षी वगैरह खा सकते हैं, तो एक पन्नी में टिश्यू पेपर डाल के उसमें वो बिल्कुल वाइट सा एक दूध जैसा हो जाता है और वो सारा सोख लेगा टिश्यू पेपर, उसमें डाल के स्प्लिट कर देती हूँ। तो जैसे भी है, आपको सिंक में और उसमें नहीं थूकना है। ठीक है, आपको डस्टबिन में थूकना है। या फिर अगर आप फ्लैट सिस्टम में नहीं रहते, आप ज़मीन में रहते हैं, तो आप बाहर जाके मिट्टी में कहीं पे भी, गार्डन में कहीं पे भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन सिंक में नहीं करना है गलती से भी। तो ये है मेन टिप। तो ये देखो, आपसे बात करते करते ऑयल पुलिंग भी हो गई, घर के काम भी हो रहे हैं और ऑयल पुलिंग मेरी डन हो चुकी है। तो दोस्तों देखो, बुरा मानो चाहे भला मानो, जो घर की लेडीज़ होती हैं ना, अक्सर उनके लिए घर के बाकी सदस्य कुछ भी नहीं सोचते हैं कि उनकी हेल्थ के लिए जो केयर होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो इतनी लापरवाह होती है कि वो अपने पे ध्यान ही नहीं देती और फिर दूसरों से उम्मीद करती है कि आप मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो या घर का कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता। तो सीधी और सिंपल सी बात है, अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा। आपको सब अच्छा देखना तो चाहते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा बहुत कम लोग करेंगे। और कोई ये बुरा मानने वाली बात नहीं है कि कोई आपके पीछे पड़ा रहेगा कि आप ये करो वो करो। आपको फल ला के दिए जा सकते हैं, आप खाओ। आपके लिए घर में अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करो। और अगर नहीं करते तो फिर शिकायत भी नहीं करना है कि मेरे लिए कोई सोचता नहीं है, क्योंकि हम खुद ही नहीं सोचते अपने लिए। तो जब भी मैं अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसा देखती हूँ कि हाँ अब मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो देखो, मेरे को ना अपनी चिन के नीचे एक डबल चिन दिखाई देने लगी, जो कि एक एज के बाद आती है, मोटापे वाली नहीं, एक एज के बाद आपको दिखना शुरू होगा कि आपकी चिन के नीचे से हल्की सी चर्बी निकलने लगी है। वो हर एक, मतलब आप ये लगा लो, आफ्टर 35, 40, 45, 50, बहुत नॉर्मल बात है, वो निकलनी शुरू होती है। तो मुझे जब अपनी वीडियो में ऐसा दिखाई दिया, तो दांतों के साथ साथ मुझे ये भी था कि फेस की एक्सरसाइज तो हम करते ही नहीं है, तो ऑयल पुलिंग में ये साथ साथ हो जाता है। तो देखो, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन अगर हम करते हैं ना तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त वो अच्छा ज़रूर करें जो मैं अच्छा उनके संग शेयर करती हूँ। तो होप आप लोग, और ऐसा नहीं है कि 30+ वाले लोग या 40+ वाले लोग ही इसको करेंगे, ये एज के लिए नहीं है, ये आपकी दांतों की रखवाली के लिए, आपके दांतों के अच्छे स्वस्थ दांतों के लिए है। तो छोटी एज की बच्चियां भी इसको कर सकती हैं, टाइम थोड़ा कम कर लेना है ना। तो 5 से 10 मिनट करके देखो, 5 मिनट कर लो चलो, लेकिन करना ज़रूर। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई, लेकिन नहीं रात नहीं है। कैमरा अगर बैक साइड करोगे सूर्य के तो ऐसा ही होगा। लो भाई, मेरे कपड़े भी धुल गए। सुबह सुबह के काम जितने जल्दी मैं निपटा लूँ तो निपट जाए, उसके बाद अगर मैं बैठ गई ना एक बार, फिर मुझे हिलाना मुश्किल होता है। और ये देखो, अनूप वहाँ मंदिर पहुँच गए हैं, तो मुझे वहाँ से मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। और आज मेरा मन था ब्रेकफास्ट में कि जो पड़ा हुआ है फ्रिज में उसे ख़त्म करें। तो ये देखो, ये आलू, इसमें स्टार्च कम है ना, तो ये चिपक ही नहीं रहा है। इवन मैं इसको टिक्की बनाने जा रही हूँ, तो टिक्की की तो
शक्ल कहीं से दिख नहीं रही है, आलू ही है। और घी भी मैंने बहुत ज़्यादा डाला, लेकिन देखो सब पी गया ये। तो कभी कभी आलू कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ क्या है ना, ब्रेड है गाइस। मुझे ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मुझे अनूप की एक आदत, जैसे मैं बताती हूँ, बहुत चिढ़ लगती है इससे, कि अगर जैसे आज ब्रेड का कुछ बना दिया तो कल नेक्स्ट डे पूरा पैकेट आ जाएगा ब्रेड ख़त्म होने से पहले। मैं उनसे कहती हूँ कि महीने में 1 बार या 2 बार आप ब्रेड ला सकते हो, लेकिन हर हफ्ते ब्रेड घर पे नहीं आएगी। 15-20 दिन में 1 दिन ब्रेड खाओ चलता है, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार ब्रेड आएगी वो मुझे नहीं चलता। कई बार इस गुस्से में मैं पूरा पूरा ब्रेड का पैकेट फेंक देती हूँ गाइस, या किसी को दे देती हूँ, क्योंकि मेरे को ब्रेड ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब घर में पड़ी है तो ऐसा लगता है कि पैसे का नुकसान हो रहा है। तो अनूप को भी ब्रेकफास्ट बना के दिया। और ये मेरी चटनी देखो, बस इतनी सी रह गई है, पूरा एक बॉटल ख़त्म, ये भी अब आधा हो गया है। तो मैंने सोचा है कि दिल्ली जाऊँगी ना तो इमली यहाँ से लेके जाऊँगी, वहीं पे बना दूँगी। इतना कांच का बॉटल भर भर के कौन ले जाएगा। तो ये लो, आज का मेरा ब्रेकफास्ट है आलू टिक्की। कुछ नहीं है, ये आलू टिक्की तो है ही नहीं, कचूमड़ बन गया आलू का। तो ये खाऊंगी। तो देखो, अपने लिए अच्छा बनाओ, अपने लिए अच्छा खाओ, अपने आप को ऐसे इग्नोर मत करो कि जो पड़ा है बस वही खा लूँगी। नहीं, अपने आप को भी अच्छा खिलाओ। और मेरा अच्छा देखो, लस्सी के संग ये टिक्की वाला ब्रेड। और आज मैंने, जो मेरा बेडरूम है ना, उसकी कर्टन इतने गंदे हो रहे थे गाइस, कलेटी पड़ रहे थे, और चूहा भी इस पौधे के पीछे पड़ चुका है। अब वो इसको खाने आ रहा है। क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। आप में से किसी ने कहा था सीमा जाली लगा दो, जाली तो लगी हुई है, वो फिर भी वो प्लास्टिक की जाली कट कर देता है, इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। और ये देखो, कल वाइट वॉश करी थी ना, पूरा साफ हो गया। वही दोस्तों, तो यहाँ पे गुलाब की वो पंखुड़ियाँ जिन्हें मैंने सुखाया था फ्रिज में, देखो अच्छे से सूख चुकी है। आवाज़ आ रही होगी आपको। 6 से 7 काजू के दाने, इतने ही है मेरे पास। और ये रहा केसर। तो इसको मैं फेस पैक या पाउडर बना के रख लूँगी, पाउडर फॉर्म में। और जब लगाना होगा थोड़ा सा घोल के दूध में, शहद में इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो अपना होममेड फेस पैक रेडी है दोस्तों। बनाते हैं। तो ये देखो, हमारा होममेड स्क्रबर बोल लो, फेस पैक बोल लो। अब आप इसमें चाहे दूध में मिला के लगाओ, शहद में मिला के लगाओ। मतलब मैं बताऊंगी, अगर आपको लगाना है ना तो 1 चम्मच ये पाउडर लेके, और लिटिल बिट जो भी आपको ऐड करना है, पानी, गुलाब जल, दूध, जो आपके फेस पे सूट करता है, बादाम का ऑयल, कुछ भी, उसको भिगा के कम से कम 15-20 मिनट के लिए रहने देना, ताकि ये जो अपना ऑयल है वो रिलीज़ कर सके। एंड देन उसके बाद फेस पे अप्लाई करके 20-25 मिनट रख के हल्का सा गीले हाथों से स्क्रब करके वॉश कर लेना। तो बहुत ही अच्छी एक फेस पैक रेडी हो गई है। देखो, अपनी मर्ज़ी से बनाना पड़ता है, जो हम खा सकते हैं वो हम लगा भी सकते हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो कभी कभी इस तरह से जब हमें फेस पैक लगाना ही है तो क्यों ना हम होममेड वाला अपना, बिल्कुल जिसमें कोई केमिकल नहीं है, वो लगाएं। तो दोस्तों, ये मैं लगाऊंगी, जब भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर, आज नहीं लगा रही हूँ। हे दोस्तों, तो मैंने नहा धो लिया है, घर के सारे काम निपट चुके। दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो जो फेस पैक बनाया ना उसे मैंने लगाया। तो आप देखो, मैंने सच में उसके बाद सिर्फ निविया क्रीम लगाई है और मैंने उसे लगाया। आपको खुद को कुछ थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है, मुझे मेरे फेस पे शाइन दिख रही है। तो मैंने वो आधा चम्मच लिया, उसमें आधा चम्मच शहद डाला, थोड़ी सी दूध की मलाई आ रही थी वो, एंड थोड़ा सा दूध डाल के उसको करके भीगने दिया 15 मिनट। एंड उसके बाद अप्लाई करके आधे घंटे फेस पे रहने दिया, क्योंकि वो ड्राई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हल्का पानी से ऐसे स्क्रब करके। तो आप देखो, मुझे इतना क्लीन लगा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर के गुलाब हो, गुलाब के फूल लेके आना मार्केट से, एंड उनको थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसे फूलों सहित ही धोना, फिर ऐसे ऐसे झाड़ना। देन उसके बाद टिश्यू पेपर पे फैला के सुखा के फ्रिज में एक जाली में डाल के रख देना 5 से 6 दिन में, या 4-5 दिन में ही। और ऐसी जगह रखना कि उनमें पानी ना गिरे, तो वो ड्राई हो जाते हैं। धूप में ड्राई नहीं करना। धूप में ड्राई करके देख लो, आपको पता चलेगा, उसका पूरा रंग उड़ जाएगा वैसे ड्राई नहीं होंगे। जब हम ऐसे फ्रिज में ड्राई करते हैं ना, उनका कलर बरकरार रहता है। तो ऐसे करो। एंड कल नहीं, हाँ, कल जो हमने वीडियो डाली थी जिसमें बुद्धा जी वाली कहानी की बात थी, तो उसके अभी कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो अब 2-3 दिन बाद आएगी। तो अभी मैं उसके कमेंट पढ़ रही थी गाइस। तो मैं देख रही हूँ कि सोनी, तुम लेबर से अभी अभी निकली हो, तुम्हें 2-3 दिन हुए, तुम वीडियो देख रही हो, अच्छी बात नहीं है। तुम रेस्ट करो अभी, और बच्चे के संग पूरा ध्यान दो। तुम्हारी सखी यहीं है, कहीं नहीं जाएगी, बट तुम प्लीज़ उसके संग रहो। और कितनी बड़ी बात है यार, कमेंट भी कर रही हो, मतलब मेरे दिल को ऐसा हुआ, हाय राम, ये वीडियो क्यों देख रही है, और अभी तो छोटा सा बच्चा है। तो तुम पूरा ध्यान उस पर दो। बहुत बहुत खुशकिस्मत हो यार, इतने साल बाद बेटी घर आई है। मतलब मुझे सच में ऐसा लगा जब सोनी के घर बेटी हुई, क्योंकि ये जर्नी है ना, सोनी और मैंने समझ लो एक साथ
देखी, क्योंकि सोनी ने जब मुझे बताया तो मैं भी इस चीज़ का वेट कर रही थी और मैं भी जानना चाहती थी कि अब क्या भगवान, अब क्या होगा। और दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि बेटी हो जाए। तो बेटी से याद आया कि मेरे घर भी आ रही है बेटी। हाँ, परसों आ जाएगी मेरे घर बेटी। मैं अभी नहीं बता रही, एंड आप सब उसको जानते हैं, सब ने उससे मेरे ब्लॉग में देखा है। बहुत ही क्यूट है, मैंने हिंट दे दिया है, लेकिन जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना, उस दिन मैं उसको लेके आ जाऊंगी। तो बस थोड़े दिन भगवान के आशीर्वाद से मैं भी बेटी का सुख भोगूंगी। और सच में यार, मतलब बेटी और बेटा कोई फ़र्क नहीं है जीवन में, अगर मैं आपसे कहूँ। लेकिन एक वो होता है ना, जो आपके पास नहीं होता, आपको उसी की इच्छा होती है। जो आपके पास होता है उससे आप, मतलब ठीक है, पा लिया, वही वाली बात है कि वो चीज़ आपको कितने दिन खुशी देगी। लेकिन जो नहीं है, मन उसी तरफ भागता है। तो मैंने अपने मन को बहुत कंट्रोल कर लिया है गाइज। और लेकिन फिर भी एक बेटी के संग रहने की जो इच्छा थी, मैं इन कुछ दिनों में पूरी करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी। ठीक है, खुशी हो रही है, वो मुझे हो रही है। तो बस। और हाँ, मंजू कहती दीदी आप विपासना कब ज्वाइन कर रहे हो, और बातें बताना। तो मैं विपासना ज्वाइन नहीं कर रही हूँ मंजू, और मैं किसी भी धर्म, आप मुझे किसी भी धर्म से नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि मैंने बोला है ना कि मैं सिर्फ बुक पढ़ रही हूँ। और जो बुक में लिखा है, वो जो मुझे समझ आता है, मैं तो बस वो आपके संग शेयर करती हूँ। हाँ, मेरा मन है कि मैं विपासना सेंटर जाऊँ 10 दिन के लिए, वहाँ रह के मेडिटेशन सीखूँ। मेरा मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन सीखना है। और बौद्ध धर्म को अपनाना मेरा एम नहीं है, या हिंदू धर्म को ही अपनाना मेरा एम नहीं। मेरा कोई कोई एम नहीं है मेरा किसी धर्म को लेके। मतलब मैं बस मानती हूँ, मैं एक ऊर्जा को मानती हूँ। वो आप मुझे हर जगह दिखता है, मतलब कहीं पे भी मुझे, मतलब बहुत बुरा लगता है अपने आप को किसी एक भगवान के संग जोड़ के मैं अपने आप को देखूँ। मतलब मैं समझा नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप मेरी एक्चुअल कंडीशन पूछो तो मैं भगवान को नाम जाप करती हूँ। कौन से भगवान का करती हूँ ये मैं आपके संग कभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल वो है। फिर वही वाली बात है ना, मैं नाम लूँगी तो आप कहोगे अरे आप इनको क्यों करते हो, आप उसको क्यों करते हो, आप इसको करो, आप उसको करो। तो बस जिसको आप मानते हो, जिसको आप ध्याते रहो। मैं तो सिर्फ बुक्स पढ़ती हूँ, मैं तो सिर्फ कहानियाँ पढ़ती हूँ। और जो कहानी मुझे अच्छी लगती है, उस कहानी से जो मुझे सीख मिलती है, उसको मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, फिर मैं अपने दोस्तों के संग शेयर करती हूँ। आपने कभी देखा है कि मैंने बुक पढ़ी और मैंने उसी टाइम कैमरा ऑन किया और मैंने आपको बता दिया? नहीं, मैं बहुत टाइम लेती हूँ। आपसे कह देती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ा और मैं आपके संग शेयर करूँगी, लेकिन मैं बहुत टाइम लेती हूँ। जब तक कि वो चीज़ मुझे खुद को बेनिफिट नहीं देती, मैं आपके संग कैसे शेयर करूँगी। तो बस एम है मेरा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इस बुक से बहुत सारी चीज़ें मुझे आप तक पहुँचानी है गाइस। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा 2-3 चीज़ें सीखी है हमने, लेकिन अभी मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीखोगे। तो धीरे धीरे, हम तो यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो बहुत पूरी उम्र पड़ी है सीखने के लिए, क्यों दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ खाना लाने। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, छोटे ही रखूँगी, सो दैट एडिटिंग करने में आराम रहे मुझे। कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है आज घर का। और ये मेरे बोगनविला देखो कैसे मुरझा गए। कोई बात नहीं, फिर पूरा बोगनविला खिलेगा, मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है ना। तो यहाँ मैं जा रही थी, देखो दाल छोड़ने। दाल छोड़ते छोड़ते मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। ब्लॉग काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं किया था, तो चावल बन चुके हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं। और अगर हो सके तो प्लीज़ ये वाला फेस पैक बना लेना। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है सिवाय निविया क्रीम के, एंड आप थोड़ी सी शाइन देख सकते हो। बस मेरा दिल रखने के लिए कह दो, हाँ सीमा चमक रहा है, बहुत खुशी मिलती है। खैर ज़्यादा खुश नहीं होना है, रिएक्ट ही नहीं करना, बाद में जान दो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, रिएक्ट ही नहीं करना। बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट करना कौन कौन आया था। और अपना ख्याल रखें, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय, बोल। बेटी कैसी हो? अच्छे से बैठ लो पहले, किसी ने नहीं देखा भाभी कैसे बैठी है। चलो भाभी, अपना नाम बताओ। मंजू। और कहाँ से हो आप? डूंगरपुर। डूंगरपुर से। आप दोनों क्या हंस रही है, देखो। नहीं, पहले तू आप अपनी भाषा बताओ ना, कौन सी बोलती हो, जो मुझे कतई समझ नहीं आती। गाइस पता नहीं भाभी कौन सी, गुजराती तो नहीं बोलती हैं आप? गुजराती तो मेरी सहेलियां है, मैं तो सब समझती हूँ गुजराती। कौन सी बोलती है भावना? वागड़ी भाषा है। वागड़ी, हाँ हाँ। तो एक मिनट बोल। चली गया। चल, बाहर चला गया। हाँ
टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है? एक तो वेन है, दूसरा बेटा आई रियली डोंट नो, आपकी बुक में पढ़ो ना, बुक में नहीं है। होगा। आपने जो चैप्टर पढ़ा, आप बता दीजिए। चैप्टर पढ़ोगे तभी तो। लाओ मेरे को चैप्टर दे दो, मैं बता देती हूँ, चैप्टर पढ़ के बता देती हूँ। हाँ, और ये तो हमारी मंजू भाभी हो गई, और ये इसका नाम भावना। भावना। भावना हिंदी बोलती है गाइस, तो मैं समझ जाती हूँ, वरना भाभी जो बोलती है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। कहाँ है इसका लेसन, कहाँ है? ये है ना, यही है ना बेटा? इसके पीछे भी, हाँ, तो आप अभी कौन सा पढ़ रहे हो? वेन्स के बारे में इसके पढ़ रहे पीछे भी है, इससे भी पीछे। नहीं, इससे यही चैप्टर है ना, द ह्यूमन बॉडी करके। चल, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो, पार्ट का एक क्वेश्चन था और इसने बता दिया। क्या बताया था ना, क्या चीज़ था? आर्टरीज। किस चीज़ के लिए था वो? हार्ट। हार्ट में वेन्स, ब्लड वेसल्स हैं वो। हाँ, तो देखो भाई, देख पार्ट वन। मैंने इसको बोला तू खाना बनाना छोड़, तो इसको पढ़ा, मैं खाना बनाती हूँ। चल, दीदी ने बता दिया ना, अब लिख आर्टरीज, लिख। जा 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 जा, ये देख आर्टरीज। इसके बाद थैंक यू भी नहीं बोला आपने दीदी को। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये गाइस, भावना और भाभी चले गए जस्ट अभी, और उनके सब्जी काटते, फिर मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ, और गर्म हो रहा है। तो आज बन रही है आलू मेथी, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, चकला, बेलन, चॉपर, जितने भी बर्तन वो लोग यूज़ करते हैं ना, वो पूरा वॉश करके जाते हैं, और यहाँ पे पूरी ये क्लीन करके जाते हैं। तो इस तरह से काम बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत साफ काम करते हैं दोनों मम्मी बेटी मिलके। एंड हार्डली हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक जना सब्जी काटता है और एक जना आटा गूंथता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस जस्ट अभी गए, तो मुझे आज इतनी खुशी हुई कि वो लड़की मतलब पढ़ी लिखी है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है। बताओ, उसने इतना फास्ट बताया ना पार्थू को कि मैं हैरान हो गई। मैं चैप्टर उसका फिल इन द ब्लैंक्स था, तो मैंने कहा बेटा आंसर चैप्टर में ही होता है, ला मैं उस चैप्टर को निकालती हूँ। तो जैसे ही मैंने निकाला, उसने उससे पहले ही बता दी दीदी आर्टरीज होगी बोल के। और जब मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि सच में देखो, इंग्लिश मीडियम में पढ़कर भी, पढ़ी लिखी होके भी उसे ये काम करने में कोई शर्म नहीं आती है। और इसीलिए तो कहते हैं कि काम करने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसको यही बोला, जब तू इतनी पढ़ी लिखी है, तो राजस्थान बोर्ड से वो एक्चुअली पढ़ रही है, और उसका 10th या 11th है आई थिंक। तो उसने बोला कि दीदी यहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, मुझे वहीं जाके ओपन से पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब मैंने उसको कहा कि बेटा तू टीचिंग के लिए पढ़ाई करना, मतलब जो भी बीएड वगैरह होता है, जो भी करना होता है तो वो करना, कितना अच्छा, तू तो इतनी इंटेलिजेंट है पढ़ने में। तो बोल रही थी देखूँगी करूँगी बोल के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अच्छा लगता है। खैर चलो, पार्थू के नीचे खेलने में सब्जी बना लेती हूँ अपनी। और वीडियो आज मैंने जल्दी एडिट कर दी है, तो कोशिश करूँगी कि 8 बजे तक आप लोग तक पहुँच जाए, क्योंकि अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। बहुत नेट स्लो चल रहा है, आई डोंट नो क्यों, पर बहुत स्लो चल रहा है। तो करती हूँ।